हमारे परीक्षित जी का कथा कथा में ही दूसरी साइड का चेहरा भी ठीक हो गया और पता भी नहीं चला और दिन निकल गए, है ना। 7 दिनों में पता नहीं चला, आफत आई भी और चली भी गई। गिरिराज जी की कथा के बाद में भगवान ने जो है रास रचाया। और रास के बाद में तीन असुर और थे, केशी, वृषभासुर और व्योमासुर। उनको समाप्त करके जब कंस के पास में कोई असुर नहीं रहा तो अब कंस ने नारद जी से परामर्श लिया कि अब क्या करें, कारतूस खत्म हो गए। अब जब सैनिक पे कारतूस खत्म हो जाएंगे तो फिर कोई दूसरा उपाय। तो बोले ऐसा करो कि कोई यज्ञ करो, कोई महोत्सव करो, उसमें कृष्ण बलराम को यहां बुला करके षड्यंत्र से मारो। तो उन्होंने अक्रूर जी को अपना रथ दे करके कहा कि तुम जाओ और दोनों को लेकर के आओ। अक्रूर जी जब रथ लेके चले हैं तो थोड़े से दुखी भी हो रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। खुश तो ये इसलिए हो रहे हैं, अब मैं स्वर लूं तो कहां से लूं, और तुम जो बजा रहे हो उसका क्या अर्थ है। स्वर मिलता रहे ऐसा बजाया करो, है ना। जिन चरणन के पादुकन, मैं उनके जाके दर्शन करूंगा। अक्रूर जी सोच रहे हैं मन में कि जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाय, तिन कहूँ जो बिलो कि हूँ इन नयनन अवजा। तिन कहूँ जुबिलो कि हम इन नयनन अवजा। बोले आज मैं उनके दर्शन करूंगा जिनके चरणों की पादुकाओं को आज लास्ट का दिन है, आपके सब परिवारी रिश्तेदार जन आएंगे, तो एक व्यक्ति को ऐसा सिखा दो कि वो उनको वहीं बिठा दिया करें, फिर लंच में सबके पांव छू लिया करेंगे, है ना। सब आएंगे, सब पांव छुएंगे, फिर मेरी कथा में विघ्न पड़ेगा। हाँ, एक सिखा दो किसी को। जैसे बड़े की ड्यूटी यही दे दो कि जो ऐसे आए माला लेके, फूल लेके, और जो पैर छूना चाहें वो लंच में करेंगे, वहीं आराम से बैठा दो, सोफा डली है, कुर्सी डली है। तो अक्रूर जी महाराज ये सोच रहे हैं
कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया होगा कि आज स्वयं जो है मुझे अपने आप ठाकुर जी के चरण दर्शन करने का मौका मिलेगा, हैं? ऐसा मैंने कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः मया किम भद्रम चरितम, मैंने ऐसा कौन सा कल्याणकारी काम किया है, किसका भला किया है मैंने कि आज मुझे बदले में ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होंगे। कौन से चरण? जिनके चरणों की पादुकाओं को, खड़ाऊओं को भरत जी ने सिर पे रखा, हृदय में रखा, गद्दी पे रखा, पूजा की। चरणों की नहीं, चरणों की पादुका, खड़ाऊं, है ना? आज उन चरणों के मुझे साक्षात दर्शन मिलेंगे। ऐसा मैंने, मेरे जीवन में कौन सा पुण्य कर्म बन गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे मुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे। और कंस स्वयं भेजेगा रथ लेकर के अपना, कि लो मेरा रथ ले जाओ, है? किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः, मैंने कौन सा तप किया है, समझ में नहीं आता। हे ठाकुर जी, आपका बड़ा आभार इस प्रकार से बुलाने के लिए, क्योंकि आप ही ने कोई योजना बनाई होगी, हाँ? नहीं मैं तो कहां आ पाता। अक्रूर जी सुबह के चले हैं, लेकिन शाम हो गई है, पहुंच नहीं पा रहे अभी। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि वो इतने ख्वाबों में डूब जाते हैं, भगवान के ध्यान में डूब जाते हैं कि रथ जो है किसी और दिशा में चला जाता है। फिर लौटा के लाते हैं, जब याद आती है, होश आता है, तब लौट आते हैं, फिर सही रास्ते पे चलते हैं, फिर खो जाते हैं, फिर चले जाते हैं घोड़े इधर उधर। ये रथ क्या है? ये शरीर ही रथ है, और हमारे जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। हमारे जो पांव हैं वही तो हमें लेके चल रहे हैं, घोड़े हैं। और पता है, आप कभी कभी हमारे जो इंद्रियों के जो घोड़े हैं, आंखें हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, तो इन्हें ये मिले तो हैं भगवान की तरफ जाने के लिए, ये घोड़े, ये रथ, लेकिन इनको तो पहले से हरी हरी घास अच्छी लगती है घोड़ों को, हैं? इसलिए नेकऊ आदमी जो बैठे का रथ में चलाए भी बारो, नेकऊ यदि बेहोश है जाए तो फिर वे वहां नहीं पहुंचाएंगे जहां पहुंचाना चाहिए। तो कहाँ पहुंचा देंगे? जहां उनकी हरी हरी घास है, इंद्रियों की हरी हरी घास है। संसार के विषय भोग हैं, शब्दादयः विषयाः, शब्दादि जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उनमें ले जाते हैं, हाँ? इसलिए बहुत देर हो जाती है साधक को पहुंचते पहुंचते पहुंचते। यदि इधर उधर न जाए तो पहुंचने में ज्यादा देरी नहीं है, हाँ? इसलिए किसी साधक ने बड़ी प्यारी बात कही है, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इधर उधर लेके न भग जाए, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। सुनिए, इंद्रियों का चारा बदलता रहता है। इंद्रियों का चारा, हरा चारा बदलता रहता है। हमारे बड़े बूढ़ों का की इंद्रियों का चारा अलग था, लेकिन आज की नई जनरेशन के लिए उनकी इंद्रियों के लिए चारा अलग है। सही रथ सही रहे, उसके लिए टाइम से सोना और टाइम से जगना बहुत जरूरी है। रथ तभी तो सही रहेगा, शरीर तभी तो ठीक रहेगा। लेकिन बच्चों को चारा डाला जाता है मोबाइल पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चारा डाला जाता है, और उस चारे में बच्चा ऐसा फंसता है कि सोना चाहिए था 8 बजे 9 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे, लेकिन बच्चा उस चारे को चरते 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 रात का 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो फिर रथ कैसा चलेगा? हैं? चारा बदल गया है। अब बच्चे के उस चारे को कोई समझ भी नहीं रहा है, पहचान भी नहीं रहा है, पकड़ भी नहीं रहा है, और बच्चा को तो पता ही नहीं है उस चारे में वो इंद्रियों के घोड़े हैं, और उनका रथ कब पहुंचेगा सोचा भी नहीं जा सकता। क्योंकि रथ पहले सही रहेगा तब तो, जो समय से सोएगा नहीं, समय से जगेगा नहीं, उसका रथ ज्यादा दिन चलने वाला। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। सारे गमा भैया, हम तो यहाँ 7 दिन के लिए बस कहने आए हैं। मानोगे तो फायदा होगा, न मानोगे तो तुम जानो। हैं?
आज भगवान जब गए थे गैया चराने के लिए, तो आज और दिन जैसा गैया चराने में मन नहीं था, क्योंकि भगवान को पता था कि आज मेरा वृंदावन छूट जाएगा। ये अन्य लोग क्यों नहीं आए घर से बनाने के चक्कर में? ये सही नहीं है, कथा नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, हम इसीलिए कल मना कर रहे थे, कथा जरूरी है, ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। क्योंकि भगवान की कथा का एक एक क्षण तूलिन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग, है ना। तूलिन ताहि सकल मिले, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। स्वर्ग का और अपवर्ग माने होता है वैकुंठ, वैकुंठ का और इन सब का मिलाकर के सुख एक तरफ रख दिया जाए, और सत्संग का एक क्षण है तूलिन ताहि सकल मिले, वो सकल और जे क्षण सकल मिले जो सुख लव सत्संग, है ना। तो ये नहीं छोड़ना चाहिए। और जो परीक्षित परिवार रोजाना जो बैठा रहा हो, आज अकेलो परीक्षित बैठे तो अच्छा नहीं लगता ना। मैं हम तीनों को बुलाओ, सब काम छोड़ दो। वो हम कल भी मना कर रहे थे। हाँ, हैं? भूखा जा। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। तो आज भगवान गैया चराने के लिए जब गए, तो आज भगवान का मन नहीं था। क्यों मन नहीं था? क्योंकि भगवान को पता था कि इन गैयाओं के साथ में, इन बछड़ाओं के साथ में, इन ग्वाल वालों के साथ में आज का मेरा लास्ट दिन है। आज मैं विदा हो जाऊंगा, फिर ये किसके साथ में खेलेंगे, गैया चराएंगे। अब देखो, भागवत में जो वर्णन किया है उस वर्णन को भी हम नहीं कर सकते, और भागवत में जो वर्णन किया है उससे कई गुना ज्यादा उस समय की हालत रही होगी। क्योंकि जो जिसके दिल में होता है उसे वर्णन करना उसके अलावा और किसी के बस की बात है नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे हम आपके बीच में यहाँ एक दिन तो बरसात में चला गया पूरा, तो 6 दिन रह पाए, है ना। 6 दिन में हम तुम आमने सामने हुए, तो तुमको हमसे इतना लगाव हो गया होगा भीतर भीतर कि आज समापन के दिवस में और दिन की तरह मन नहीं होगा कथा में बैठे बैठे। भीतर एक बात चल रही होगी, आज लास्ट है ना। कल हम भोजन कर रहे थे घर पे, तो कल कह रहे थे ना बच्चे, है ना, कि कल का लास्ट है, कल के बाद कैसे लगेगा, है ना। तो जो समापन का दिवस होता है, हाँ,
तो समापन के दिवस में और भगवान के उस दिवस में, जब भगवान वृंदावन छोड़ करके गए थे, हाँ, उस दिवस में बहुत समानता रहती है ना। तो मैंने 2-3 बार तुम्हारी बातों को पलट दिया, मैंने उसको अनसुना किया, दूसरी बात छेड़ दी। तुम सभी लोगों ने एक ही बात पूछी, फिर कब आओगे, हाँ? फिर कब आओगे। बार बार ये शब्द था, हाँ? लेकिन मैंने उस बात को पलटा, क्योंकि यदि वो बात शुरू हो जाए तो आंखें फिर से गीली हो जाती हैं, हाँ? अब हमारा तुम्हारा 6 दिन में इतना प्रेम हो सकता है, जबकि तुम कहाँ के और हम कहाँ के। न तुम्हारा हमें पता था 6 दिन से पहले, न हमारा तुम्हें पता था। लेकिन जब हमारा तुम्हारा प्रेम इतना हो सकता है, तो भगवान जिनके साथ में 11.5 वर्ष रहे, जिन सखाओं के संग, जिनके संग खेले कूदे, हंसे बोले, रूठा मनाया, हैं? फिर उन्हें छोड़ने में भगवान के हृदय की दशा और उन ग्वाल वालों की दशा क्या रही होगी, इसकी कल्पना करना संभव नहीं है। तो भगवान को पता था कि हम तो चले जाएंगे, अक्रूर आ गए हैं, शाम को जाके मिलेंगे उनसे। तो एक सखा को, उनको ग्वाल वालों को भी बेचारों को कुछ पता नहीं है, तो एक सखा आया कि चल लाला खेलेंगे। भगवान ने कहा नहीं, आज खेलने का मन नहीं है। क्यों? बोले बस ऐसे ही। अच्छा, भगवान की उदासी, कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं, उन पे न खुशी छिपे और न उदासी छिपे, हैं? उनके चेहरे से झलक ही जाती है। कुछ लोग माहिर होते हैं छुपाने में, हैं? जाहिर नहीं होने देते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो छुपा नहीं पाते। भगवान का मुखारविंद कुछ ऐसा ही है, छुपा नहीं पाते। ये ग्वाल वाल सब समझ गए, बोले लाला तू आज उदास है, दुखी दुखी सोए, बात का है, हाँ? तब भगवान ने कहा, भैया एक बात बताओ, हम तुम इतने दिना संग रहे, कउदना तुम्हें दूर होनो पर्यो हमते, तो इतना बोल ही पाए थे, तब तक तो एक ने मुंह पे हाथ रख दो। बोले नहीं, जब तू नहीं मिला था ना, तो कोई जिंदगी चल ही रही थी। लेकिन जब से जिंदगी में तुम आए हो, अब तुम्हारे बिना जीना बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं लगता है, जीना बड़ा मुश्किल है। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? भगवान ने जब उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन पता है ये जितने सखा थे वे भांप गए। और जब वो भांप गए और भगवान उन्हें समझाते हैं कि करमन सो मिलवो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा, ई करमन सो मिलवो भयो। भगवान की कथा के पंडाल में हर व्यक्ति थोड़ी आ सकता है, इसके लिए शुभ कर्मों की पूंजी चाहिए, है? बिना शुभ कर्मों की पूंजी के पंडाल में प्रवेश नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं भैया हमारा तुम्हारा काउ जन्म को कोई संयोग हो, हैं? काउ जन्म को कोई लिख्यो तो, हैं? इसलिए हमारो तुम्हारो मिलवो भयो। और पता है ये मिलना उतने ही दिन का रहता है जितने दिन का हमारे भाल में लिखा होता है, हाँ?
उतने ही दिन का रहता है। तो करमन सो मिलिवो भयो, करम ही तो बिछुड़ा। एक बात बताऊं भैया, मेरी तुम्हारी तो बात छोड़ो, परिवार भी तो एक चौराहा ही है, जहां एक जगह सब मिले तो हैं, पर जिसकी बस जिस दिन आ जाएगी ना, उस दिन वो चला जाएगा। चाहे बाबा हो, चाहे नाती हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बहन हो, चाहे भांजा, हैं मिले हैं एक चौराहे पर, हैं लेकिन जिसकी बस आएगी चला जाएगा, हैं। तो करमन सो मिलिबो भयो, करम ही तो बिछुड़ा। भैया हमारो तुम्हारो जो है मिलन कऊ कर्म के कारण भयो, वो पूरा हैगो तो कऊ दिन जानो पड़ेगो ना। बोले नहीं, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। दुनिया में कि मिलने पर दुख देता है, और एक होता है कि बिछुड़ने पर दुख देता है। कन्हैया उन्हीं में से है जो बिछुड़ने पर दुख देता है। और संसार के जो असज्जन लोग रहते हैं, उनका मिलने पर दुख देना होता है, हैं? सभी ग्वाल वाल दुखी होकर के आए हैं। आज भगवान जब आ रहे थे, बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा, आपको अलग से सोफा डलवाएं तो बता। जो भी अतिथि मुख्य अतिथि आए हैं, उनके पास जितना समय हो उतना बैठे, और जरूरी हो तो हम जैसा बच्चा कहेंगे हमारी वैसा कर लेंगे, है ना। हाँ, बता देना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि।
माँ का, बाप का, गुरु का बहुत जल्दी आने वाली घटनाओं को, दुर्घटनाओं को महसूस कर लेता है। हाँ? संवेदनशील हृदय। आज जब भगवान आए तो ब्रज की गोपियों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने ग्वाल वालों से पूछा, आज कोई बात है क्या? आज लाला मुस्कुराया नहीं है। आज ये और दिन देख करके हंसता था, बोलता था, आज ये हंसा नहीं है। ग्वाल वालों ने बताया, ये आज भी कुछ बातें बहकी बहकी कर रहा है। बोले कैसी कर रहा है? बोले कह रहा था कि हमारा तुम्हारा कभी वियोग हो गया तो। इस बात को गोपियां समझ गईं। उन गोपियों ने तुरंत जो है चारों तरफ से पता लगाया तो पता लग गया कि अक्रूर लेने के लिए आया है। और ये बात कुछ दिन पहले एक ज्योतिषी ने बताई थी कि एक समय आएगा वृंदावन हमेशा हमेशा के लिए कन्हैया छोड़ करके चला जाएगा। इस बात से गोपियां पहले से ही इस बात को जानती थी। और वे गोपियां और ग्वाल बाल सब शाम को ही, रात में ही नंद बाबा के द्वार पे आ गए, यशोदा के द्वार पे आ गए। और ग्वाल बालों से कहने लगी गोपियां कि अपने सखा के पास जाओ और हमारी प्रार्थना लेके जाओ कि वो हमें छोड़ करके न जाए। वो जैसे राखेगा तैसे रहेंगी हम। वो हंसाएगा तो हंसेंगी, रुलाएगा तो रोएंगी, पर वो हमें छोड़ के ना जाए। और हमसे कोई गलती बन गई होए तो क्षमा करे, लेकिन ऐसा निर्णय न ले, क्योंकि हमारे प्राण बस गए हैं अब उसमें।